नमस्कार साथियों, आज हम सर लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 की जो सेगमेंट है इसमें हम पढ़ रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया यानी भारत की मिट्टियां। ठीक, यानी भारत में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं। इसमें हमने पढ़ा है इसके पहले एलुवियल टाइप की सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल होती है वो मिट्टी पानी के बहने से यानी नदियों के जो रिवर्स हैं, ठीक, उनके इरोजन और वेदरिंग से बनती है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ठीक, और ब्लैक सॉइल का जो निक नेम है इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसकी जो खासियत है, या अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि ये बनी कैसे है, तो ये बनी है वेदरिंग और इरोजन से। किससे बनी है? वेदरिंग एंड इरोजन से, यानी टूट फूट और कटाव से। यानी पहले जो चट्टाने थी, रॉक्स थी, वो टूटी और उनका फिर चर्निंग प्रोसेस हुई, मतलब वो टूट के एकदम पिस गई। और उसके बाद फिर कहीं से, मतलब हजारों सालों तक फिर पानी बरसा और बहा, और पानी बरसे और बहने के बाद जो मिट्टी बनी, दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि वो जो चट्टाने थी वो इग्नियस टाइप की रही, यानी उन चट्टानों का जो निर्माण है वो किससे बना हो? वोल्केनिक इरप्शन से। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि ये जो सॉइल है ये वोल्केनिक लावा से बनी हुई है। वोल्केनिक लावा से, यानी जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ धरती के नीचे, यानी मैंटल से क्रस्ट पे क्या आया? लावा आया। और लावा से जो मिट्टी बनी, लावा के ठंडा होने से जो मिट्टी बनी वो है ब्लैक सॉइल, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल बोल देते हैं। क्यों ब्लैक कॉटन सॉइल? इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस मिट्टी पे कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, अब इसकी हम अवेलेबिलिटी की बात करें कि ये प्राप्त कहाँ पे होती है, यानी ये मिलती कहाँ पे है, तो ये मिलती है गुजरात में। उसके अलावा महाराष्ट्र में। उसके अलावा और कहाँ मिल सकती है हमको? एमपी, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हमने इसकी तीन चीजें देखी कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके अलावा इसका अदर नेम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके अलावा ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो अदर क्वालिटी है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता। अगर हम बालू में बात करें तो किसी जगह पे अगर बलुई मिट्टी है उसमें पानी डालेंगे और विद इन द मिनट्स, कुछ मिनटों में ही सारा पानी सड़क के नीचे पहुंच जाएगा। और 5-6 मिनट में वो पूरी जो सॉइल है वो फिर से जैसे धूल है वैसे उड़ने लगती है, अगर वो बालू है तो। ठीक, लेकिन अगर कहीं पे चिकनी मिट्टी है तो उस मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक रुकता है ना। दैट इज, अगर किसी भी मिट्टी की पानी रोकने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जल धारण क्षमता। ठीक, तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है यानी काली मिट्टी है कपास वाली, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी धारण करने की क्षमता ये ज्यादा होती है, इज हाई। ठीक, हमने देखा कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है। ठीक, और ये कैसे बनी, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। कॉटन के अलावा इसमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा सकती हैं, दैट इज शुगर केन। शुगर केन शुगर केन मतलब गन्ना। सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है कॉटन, और उसके बाद शुगर केन, मतलब सबसे ज्यादा कपास और उसके बाद गन्ना। उसके बाद जो अगली टाइप की सॉइल है यानी थर्ड टाइप की सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल लेटेराइट सॉइल जो लेटेराइट टर्म है ये लेटर एक टर्म से बना है, लेटर, और ये फ्रेंच वर्ड है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंटें, जो भट्ठे पे ईंटें बनती हैं वो वाली ईंटें। ठीक ठीक, अब ब्रिक्स मतलब ईंटें, तो ईंटें यूजुअली किस कलर की होती हैं? या तो रेड कलर की होंगी और या फिर येलोइश कलर की होंगी। ठीक, और ये जो मिट्टी है अगर ये रेड या येलोइश कलर की है तो ये इसका जो कलर आएगा ये फेरस यानी आयरन की प्रेजेंस से आता है। और ये उन जगहों पे, ये वाली जो मिट्टी है उन जगहों पे बनती है जहां पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। हाई अमाउंट ऑफ मतलब पानी
ज्यादा बरसे, और पानी सिर्फ ज्यादा बरसे ना, बरस के बह जाए, मतलब लीचिंग और इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हो। मतलब अगर पानी ज्यादा बह के निकल जाएगा तो अपने साथ जो मिट्टी के यानी सॉइल के इंपॉर्टेंट मिनरल मटेरियल्स होंगे उनको भी बहा ले जाएगा, यानी सॉइल के जो लाभदायक कण होंगे यानी खनिज पदार्थ होंगे उनको भी अपने साथ बहा ले जाएगा। और जब पानी बहता है तो इसमें सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक साइड यानी चूना, जो चूने वाले मटेरियल होते हैं वो अपने साथ पानी बहा ले जाता है। तो बचता क्या है फिर, जो एसिड मटेरियल होता है वो, यानी सिलिका। ठीक ठीक है, ठीक। तो ये जो सॉइल होती है, जो लेटराइट टाइप की सॉइल होती है, ये स्लाइटली एसिडिक यानी अम्लीय टाइप की मृदा होती है, और ये पाई जाती है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक, अगर हम साउथ इंडिया का मैप बनाएं यानी दक्षिण भारत का ऐसे मैप बनाएं तो एक पहाड़ी ऐसे है और एक पहाड़ी सीधे, इस पहाड़ी को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये जो 3 सेगमेंट्स में है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक, तो ये वाली जो मिट्टी है जो लेटराइट टाइप की सॉइल है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा मिलती है। और इस टाइप की मिट्टी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ग्रो की जाती है दैट इज कैस्यू नट। कैस्यू नट मतलब, कैस्यू नट मतलब काजू। उसके अलावा यहाँ पे उगाए जाते हैं मसाले, मसालों में क्या क्या, इलायची, कार्डेमोम, इलायची। उसके अलावा लौंग, लौंग को हम क्या बोलते हैं, लौंग को क्या बोलते हैं पता नहीं, लौंग को लौंग ही बोलते हैं। अभी अभी तो मुझे लौंग ही याद आ रहा है, लौंग को कुरकुमिन बोलते हैं। ये सारी टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो सब ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, ठीक। और ये जो एरिया है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, केरल, कर्नाटक, इन सारे स्टेट्स में पाई जाती है। तो हमने देखा, इसके पहले हमने पढ़ा था एलुवियल टाइप की सॉइल, और आज हमने पढ़ा कि कॉटन और लेटेराइट टाइप की सॉइल। कॉटन सॉइल जो है वो वोल्केनिक लावा के इरप्शन से, सॉरी वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा बना उसके वेदरिंग और इरोजन से काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल बनी। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो है कॉटन और शुगर केन। ठीक, और कॉटन और शुगर केन जो है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है, यानी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। ठीक, यानी मध्य प्रदेश। उसके अलावा जो हमने सेकंड टाइप की सॉइल पढ़ी यानी थर्ड सॉइल जो थी वो थी लेटराइट सॉइल। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक यानी ईंटें, और ये जो लेटराइट सॉइल है ये थोड़ा रेडिश कलर की होती है, यानी ये रेड और येलोइश कलर की होती है। तो जो रेड और येलोइश कलर होता है ये किसके प्रेजेंस के कारण होता है, ये होता है आयरन के प्रेजेंस के कारण, आयरन की यानी लोहे की उपस्थिति के कारण। और इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो बनावट है, यानी ये मिट्टी बनी कैसे, तो ये मिट्टी बनी किससे, लीचिंग से। लीचिंग यानी पानी बरसा और बह गया, बह गया इन द सेंस कि उस मिट्टी में पहले उस मिट्टी ने सोखा, उसके बाद फिर वो नीचे से फिल्ट्रेट कर गया, क्योंकि पहाड़ों पे मिट्टी थी तो पहाड़ों की मिट्टी बहुत ज्यादा ऊंचे पे नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, तो फिर उस मिट्टी के नीचे से पानी बह गया। तो जब पानी बह के गया यानी निकल गया, ठीक, जब पानी निकल के गया तो क्या हुआ कि वो अपने साथ जितने मिनरल मटेरियल थे जिनको वो ले जा सकता था वो लेके चला गया, यानी जो सैलाइन टाइप के, जो चूने टाइप के जो मिनरल मटेरियल थे उनको लेके बह गया। और फिर बचा क्या, बचा क्या, जो स्लाइटली एसिडिक टाइप के मटेरियल्स थे। ठीक, तो जो एसिड मटेरियल थे उनमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका। ठीक, वो बच गया। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये स्लाइटली एसिडिक टाइप की सॉइल हुई। उसके अलावा जो हमने बात की कि ये पाई कहाँ जाती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों पे। ये कहाँ पे हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक, इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं दैट इज कैस्यू, कैस्यू यानी काजू, स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी मसाले, और मसालों में क्या क्या, लौंग, इलायची, और क्या, लौंग, इलायची, और क्या, काली मिर्च। ठीक, ये सारी टाइप की जो मसाले हैं ये सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं यानी उगाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।